अब अगर बच्चे के पास दोनों रिसेसिव आई हैं तो ऑब्वियस है कि एक रिसेसिव आई पापा से आएगा, दूसरा रिसेसिव आई मम्मी से आएगा। हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दो ही अलील हो सकती हैं, तीनों अलील हो नहीं सकती। ए ब्लड ग्रुप वाले की शादी बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ हो रही है, बच्चों में क्या हो सकता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी दो फैक्टर्स होंगे, दो ट्रेट्स होंगे, दो अलील्स होंगे, तो ये दोनों अलील गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होते हैं। इस पेयर में से गेमीट को एक ही मेंबर मिलेगा। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द वंडरफुल किड्स एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सबके सब? आ गया हूं मैं वापस से आपके सामने, आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने के लिए बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मुझे पता है तुम सब अगेन इस चैप्टर से अलग ही खौफ में रहते हो, जबकि खौफ में रहने की चीज है नहीं। इस चैप्टर का 50% पार्ट तो वही है जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में किया है। 10th स्टैंडर्ड में भी तुमने पढ़ा है कि मेंडल कौन थे, मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया था, मेंडल ने क्या कैरेक्टर पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारे एग्जैक्टली वही है जो 10th की किताब में थे। तो आपका 50% सिलेबस तो वही है जो आपने 10th में पढ़ा था, बाकी का सिलेबस जो है वो नया है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, को डोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री, डिसऑर्डर्स, ये 50% ऑफ द चैप्टर है जो 12th में नया आता है। ठीक है, आई होप तुम सब लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कर रहे हो। एंड जैसा मैंने कहा था, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो, नीट में गारंटीड तुम सही ही करके आओगे। और दूसरी चीज, मैंने कहा लेक्चर्स जरूर अटेंड करो, क्योंकि तुम जब थ्योरी करते हो, थ्योरी के बाद अगर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो उस थ्योरी को करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब तक आपने कोई तैयारी की है और आपने उसे क्रॉस चेक नहीं किया कि वो तैयारी कितनी खरी उतर रही है, तो आपका कोई तैयारी करने का फायदा ही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए इस बात पे कि क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं वो जांचिए। और जैसा मैंने बार बार कहा है, आज अगर कोई फर्स्ट लेक्चर पहली बार देख रहा है ये, तो वापस से मैं बता दूं, क्वेश्चन आते ही मैं जनरली साइड हो जाता हूं। आप वहां अपना वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए और वीडियो स्टार्ट करके चेक करिए आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। और प्लस मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही होती है कि मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस डिस्कस करता हूं, तो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर भी एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये रहा महाशय आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। तुम्हारे जीवन का कौन बनेगा करोड़पति, यही है। सोचो, कल को एकदम बढ़िया पढ़ाई करके एमबीबीएस भी अच्छी कर ली, पीजी भी अच्छी कर ली, स्पेशलाइजेशन बढ़िया कर ली, है ना। अब उस स्पेशलाइजेशन से करोड़पति 1 साल में बन जाओगे करोड़पति, 1 साल भी नहीं लगेंगे, सब काम बढ़िया चला, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे। तो इन अ प्लांट, ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर। In order to find out the genotype of black seed plant, आपको ब्लैक सीड प्लांट है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, आपको इसका जीनोटाइप पता करना है। तो आप उसे इनमें से किससे क्रॉस कराएंगे? क्या लिखा है क्वेश्चन ने? आपके पास ब्लैक सीड प्लांट है, कैसा पौधा हुआ बेटा ये? वेरी गुड, डोमिनेंट फिनोटाइप का पौधा है ये। और क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इसका जीनोटाइप पता करना है कि ये वाला ब्लैक सीडेड प्लांट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए। क्या सॉल्यूशन है हमारे पास इसका? अगर अननोन जीनोटाइप्स पता लगाने होते हैं तो योर सॉल्यूशन इज टू परफॉर्म टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हो? डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का क्रॉस आप कराते हो रिसेसिव फिनोटाइप वाले पौधे से, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहां पर यह चीज किसके साथ होगी? ऑप्शन डी के साथ। आपका ब्लैक सीडेड प्लांट है, आपको इसे स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के बाद अगर आपका रिजल्ट ऑल ब्लैक आता है तो इसका मतलब
कि ये वाला जो आपका टेस्ट प्लांट था, दिस मस्ट बी होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आया ब्लैक इज टू वाइट 1:1, तो इसका मतलब ये वाला ब्लैक सीड प्लांट का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। बिल्कुल सही, गुड। ये लीजिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन है, रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन से क्रॉस किया, क्या फिनोटाइप एक्सपेक्ट होगी बच्चों में? ठीक है, बहुत सारे डेटा है यहां पे। पहला डेटा है पिंक फ्लावर्स है, सेकेंड डेटा है स्नैपड्रैगन है। स्नैपड्रैगन में फ्लावर का कलर बताया है, इससे आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है मेरे बेटे। ठीक है बेटा, किसका क्वेश्चन है बेटे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है, ये आपको यहां से पता चल चुका है। तो अब इन्होंने कहा है आपने पिंक वाले को क्रॉस कराया है रेड स्नैपड्रैगन से। कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराया है। यहां से फिनोटाइप बताना है बच्चों का, क्या बच्चे बनेंगे इनके? कैपिटल आर रेड बच्चे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक बच्चे बनेंगे। सिर्फ पिंक बच्चे नहीं है, रेड पिंक के साथ व्हाइट बच्चे नहीं आ रहे, सिर्फ रेड नहीं आ रहे, रेड और पिंक दोनों मिलेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल, अच्छा जी ये सवाल शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ये लीजिए अगला सवाल। आपको पूरी एनसीईआरटी ही करनी है अच्छे से बेटा। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, लाइन बाय लाइन करनी है, एक एक डायग्राम, एक एक समरी, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पता होनी चाहिए। बायो में 360 ऑन 360 आने चाहिए, नहीं आ रहे तो मिनिमम बायो में 350 आउट ऑफ 360 होने ही चाहिए। कि बॉटनी में एक गलत हो गया, ज़ूलॉजी में एक गलत हो गया, इससे ज्यादा गलत करने की गुंजाइश है ही नहीं हमारे पास। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 3 बार हो जाता है, ए का ऑप्शन 3 यही होना चाहिए। बट मैंने बार बार कहा है, एनटीए ने क्लियर कर दिया है पेन एंड पेपर मोड में सारा काम होना है, गलत ओएमआर नहीं भरनी है तुम्हें। तो आंसर आने के बाद एकदम एक्साइटमेंट में बता देना, अरे आंसर आ गया फटाफट ओएमआर भर दे। क्रॉस चेक करो कि ये तुम्हारा आंसर किसी मिसप्रिंट की वजह से तो सही नहीं आया है। बी का 4 अल्फा थैलेसीमिया की जीन 16 क्रोमोसोम पर सही मैच है। सी का 1 बीटा थैलेसीमिया कराने वाली जीन 11th क्रोमोसोम पर है। क्लाइन फिल्टर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स की वजह से है। जो आप ये श्योर हो जाओगे कि आपका जो सही आंसर है वो एक्चुअली में सही है, खाली मिसप्रिंट की वजह से सही नहीं आया था वो, अब जाके ओएमआर में भर देना। अगला सवाल, जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं वापस बता दूं, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग्स आने लग गए हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सिलेबस अच्छे से कवर किया जा सके। 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, उसी गाड़ी के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो वो अलग अलग गाड़ियां नहीं बन जाती, सेम गाड़ी के अलग अलग मॉडल कहलाते हैं। अगर मेरे पास एक i20 है लाल रंग की, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्लैक वाली अलग ब्रांड है, व्हाइट वाला अलग ब्रांड है, रेड वाला अलग ब्रांड है। चाहे वो ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे रेड हो, है तो सारी i20। बट वो i20 के अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप है, अलग अलग वैरायटी है, तो उनको मैं कहूंगा उसके अलग अलग मॉडल। तो ऐसे ही उस जीन के अलग अलग वैरायटीज को आप अलील्स कहते हो। तो ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कोई नहीं, यहां पे मुझे लग रहा है कुछ तो इसमें नीचे गड़बड़ है, कोई नहीं हम वैसे ही मैच कर लेते हैं। ए का ऑप्शन हमारा जाएगा बेटा
3 क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव, अभी अभी हमने पढ़ा टेस्ट क्रॉस, बी का ऑप्शन नंबर 4। F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको पता है एनी ऑफ द पेरेंट्स से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बैक क्रॉस। और किसी भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है ये हमें प्लॉइडी बताती है, डी का ऑप्शन नंबर 2। यहां पे ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ हो गए, आई थिंक प्रिंटिंग एरर हो गया है यहां पे कुछ, कोई बात नहीं। स्टिल अगर आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी 2 का मैच आ रहा है तो इट इज वेरी वेरी गुड। I'll just quickly remove this. So that बाद में तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। अगला सवाल, मेंडल जी के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर क्या बताया गया है? मेंडल जी के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर क्या बताया गया है? आउट ऑफ वन पेयर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, जी हां बताया गया है। Alleles do not show any expression and both characters appear as such in F2 generation. Alleles कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये तो गलत है, कुछ तो करेंगे। फैक्टर्स अकर इन पेयर बताया गया है हमें। डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं फैक्टर, बताया गया है हमें। एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो ये भी बताया गया है हमें। तो ऑप्शन डी आंसर आपका बेटा सही हो गया। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम का क्वेश्चन आया था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी प्लस, फादर साहब है बी पॉजिटिव, मतलब इनके पास एक आईबी होना कंपलसरी है। मदर इज ए प्लस, मदर के पास एक आई ए अलील होना कंपलसरी है। और उनका कोई एक बच्चा है जो ओ पॉजिटिव है, इनका कोई बच्चा है जो ओ पॉजिटिव है, मतलब इट हैज टू बी स्मॉल आई स्मॉल आई। अब अगर बच्चे के पास दोनों रिसेसिव आई हैं तो ऑब्वियस है कि एक रिसेसिव आई पापा से आएगा, दूसरा रिसेसिव आई मम्मी से आएगा। अब मुझे पता चल चुका है कि जो मेरे फादर साहब हैं वो रिसेसिव होंगे, मदर भी, सॉरी फादर साहब हेट्रोजाइगस हैं, मदर हेट्रोजाइगस हैं, बच्चा रिसेसिव है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता। पहली बात तो चाइल्ड अगर ओ है तो ये थर्ड जीनोटाइप्स जितने भी दिए हैं ये तो हो ही नहीं सकते। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है बी ऑप्शन क्यों नहीं है, अगर पापा और मम्मी दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, इस वाले केस में फादर अगर आईबी है, मदर अगर आई ए है, तो इनसे सिर्फ एक बच्चा पैदा होगा आई बी टाइप का, आई पैदा हो नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला ऑप्शन करेक्ट है फॉर द करेक्ट जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट, और कोई जीनोटाइप करेक्ट नहीं आ सकता। अगला सवाल, आप डर के मारे क्वेश्चंस को टफ समझ लेते हो, क्वेश्चंस टफ होते नहीं है। आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीव सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है अपने टीचरों से वो हमने सही पढ़ा है, हमने जो याद किया है वो सही याद किया है। और ये कैसे आपको सेल्फ बिलीफ आएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे। हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स, heterozygous pea plant with violet flowers, cross with homozygous pea plant with white flowers. Violet is dominant. Which one of the following represents the expected combination among 40 progenies formed? 40 बच्चे पैदा हुए, उसमें से क्या एक्सपेक्ट करोगे? 1:1 आना चाहिए।
मतलब 20 बच्चे वॉयलेट होने चाहिए और 20 बच्चे वाइट होने चाहिए। टेस्ट क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कहां है वो आंसर मेरा? ऑप्शन बी के पास। 3:1 का रिजल्ट आने के लिए द क्रॉस मस्ट बी कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, ये होना चाहिए था। ऑल 40 व्हाइट फ्लावर्स का क्रॉस कैपिटल वी का क्रॉस स्मॉल वी से होना चाहिए था। ऑल 40 प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर्स में दोनों ही पेरेंट्स स्मॉल वी होने चाहिए थे। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन करेक्ट बताना है, ग्रास हॉपर के लिए बताना है, सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। आपके एग्जाम पेपर में भी इसी तरीके से दिमाग को खोलने के लिए आपको ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे मांग क्या रहा है। बहुत जरूरी है ये चीज। फीमेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल नहीं है, मेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल है। मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। सही बात है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम है, गलत बात है। सारे के सारे एक्स एडिशनल एक्स लेंगे ऑटोसोम्स के अलावा, सही बात है। बी और डी सही है, ए और सी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे करेक्ट बता देता हूं। अगर बात हो रही है बेटा ग्रास हॉपर की, तो एनसीईआरटी ने बताया है ग्रास हॉपर के जो मेल होते हैं ऑटोसोम्स के साथ सिंगल एक्स लेके बैठे हैं। ग्रास हॉपर की फीमेल्स ऑटोसोम के डिप्लॉयड सेट के साथ 2 एक्स लेके बैठते हैं। जब मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा 50% स्पर्म में ऑटोसोम, 50% स्पर्म में ऑटोसोम के साथ एक्स। मेल ने 2 टाइप के गैमीट्स बनाए हैं, फीमेल के सारे एग में ऑटोसोम के साथ एक्स। तो इन्होंने कहा फीमेल हेट्रोगैमिटी है, नहीं, मेल ने 2 टाइप के गैमीट बनाए हैं, मेल हेट्रोगैमिटी है। मेल 2 प्रकार के गैमीट बना रहा है, एक में एक्स है एक में एक्स नहीं है, बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल फीमेल में सेम है, नहीं, फीमेल में इवन नंबर है और मेल में हमेशा उसका एक नंबर कम ही रहेगा। लास्ट, सारे एक्स के पास ऑटोसोम के अलावा एक्स है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बना है। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, बी का 4, डाइहाइब्रिड का 9331 सही मैच है, सी का 2, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 में 1:1 आता है, सही है, एंड टेस्ट क्रॉस में 1:1 आता है, यह भी एकदम सही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको याद होगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस अगर आप कैपिटल आर स्मॉल आर से कराते हो तो फिनोटाइपिक रेशियो भी आपका रेड, पिंक और व्हाइट ही आता है इन द रेशियो 1:1। टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें, अगर मैंने मेंडल का केस लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल और ड्वार्फ बच्चे बनेंगे 1:1 के रेशियो में। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट करने के बाद साइड इसलिए हो रहा हूं जिससे कि तुम उसको आराम से अपना पॉज करो, अपने आंसर मैच करो, फिर चेक कर लो। सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स, येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर with a plant homozygous for green seed and white flower. Plant homozygous for green seed
एंड वाइट फ्लावर। इनसे जो F1 आए रहेंगे तो यही, लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले सारे येलो निकले हैं और ये वाले सारे मेंबर्स क्वेश्चन में लिखा है पिंक निकले हैं, पिंक फ्लावर्स के साथ। F1 को फिर सेल्फ किया गया F2 के लिए। Assuming independent assortment, how many phenotypic categories are expected for these categories in F2 generation? कितने phenotypic categories आप एक्सपेक्ट करोगे F2 जनरेशन में? तो इन्होंने क्या बताया है कि ये पहला वाला जो कैरेक्टर है ये दिखा रहा है आपको कंप्लीट डोमिनेंस, और ये सेकेंड कैरेक्टर दिखा रहा है आपको गुड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये है पेरेंट, ये है F1। इन्होंने कहा आपको अगर F2 चाहिए तो कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर से होगा। या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, और येलो के साथ रेड फ्लावर भी हो सकता है, पिंक फ्लावर भी हो सकता है, व्हाइट फ्लावर भी हो सकता है। ग्रीन के साथ रेड फ्लावर भी हो सकता है, पिंक फ्लावर भी हो सकता है, व्हाइट फ्लावर हो सकता है। तो टोटल आई कैन हैव 6 phenotypes, येलो रेड, येलो पिंक, येलो व्हाइट, ग्रीन रेड, ग्रीन पिंक, ग्रीन व्हाइट। तो इन्होंने कहा है कि कितनी फिनोटिपिक कैटेगरीज आएंगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर येलो कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है तो F2 में 2 ही फिनोटाइप्स देगा, या तो येलो या ग्रीन। फ्लावर कलर अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है तो F2 में 3 फिनोटाइप्स हो सकते हैं, रेड, पिंक एंड व्हाइट। और क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो इसका मतलब येलो कलर्ड सीड कैन प्रोड्यूस रेड, पिंक और व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स। ग्रीन कलर्ड सीड से भी पॉसिबिलिटी है कि रेड, पिंक या व्हाइट कुछ भी फ्लावर आएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट। लैंगडन डाउन ने ये डिस्क्राइब किया था, फॉल्स। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम किया था। ओवरऑल मैस्कुलिन है, फेमिनिन डेवलपमेंट भी हो जाती है, करेक्ट। शॉर्ट स्टैचर होते हैं, इनकरेक्ट। एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा है कि ये टॉल मेंबर्स होते हैं। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, इनकरेक्ट, डाउन सिंड्रोम की लाइन है। स्टेराइल इंडिविजुअल्स, करेक्ट। बी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आपको वो सिंबल चूज करना है जो मेटिंग दिखा रहा है रिलेटिव्स के बीच में, कहीं ना कहीं वो ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसी को एनसीईआरटी ने नाम दिया था कॉन्सैंजीनियस मेटिंग। अगर इसके वर्ड ब्रेकअप पे जाऊं तो ये इसके रूट वर्ड्स हैं। कॉन मीन्स सेम, सैंग्विन मीन्स ब्लड। तो सेम ब्लड मतलब सेम फैमिली को जो शेयर करते हो उनको कहते हैं। ऑप्शन डी बता रहा है मेल और फीमेल को डिजीज नहीं है, अनरिलेटेड इंडिविजुअल है, एक बेटा पैदा हुआ जिसको डिसीज है। मेल अनअफेक्टेड, फीमेल अनअफेक्टेड, अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। मेल, फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ऑल ऑफ देम आर डिसीज्ड। ब्रॉड palm with palm crease, broad palm with palm crease, characteristic feature, Down syndrome. Next, Mendel studied 7 pairs of contrasting traits. सही बात है, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे जो 7 पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। सही है पूरी स्टेटमेंट। 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल, सीड शेप और कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम का हाइट। सही बात है, कैरेक्टर 7 थे।
बिल्कुल सही है। सीड का शेप और सीड का कलर, फ्लावर का शेप, फ्लावर का कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, स्टेम हाइट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है मेरे हिसाब से। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। गलत। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमोफीलिया एक्स रिसेसिव। स्टेटमेंट 1 false. Sickle cell anemia and hemophilia are disorders of the blood. True. हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स खराब हो जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड खराब हो जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन्स। 1 is incorrect, 2 is correct. ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आते ही पॉज कर लो स्क्रीन अपनी, तभी साइड हो जा रहा हूं बार बार। If a female individual is with small round head, furrowed tongue, partially open mouth, broad palm, बता दिया है इन्होंने that female is suffering from good Downs syndrome। कैरियोटाइप में क्या दिखेगा? एनसीईआरटी ने वर्ड दिया हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में ये वर्ड हम सब ने डिस्कस किया हुआ है अपने अपने टीचर्स के साथ प्लान किंगडम में। कैरियोटाइप हम बोलते हैं जब हम मेटाफेज के सारे क्रोमोसोम्स को लार्ज से स्मॉल साइज में अरेंज कर देते हैं, उस डायग्राम को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। तो डाउन सिंड्रोम के कैरियोटाइप में आपको 3 बार क्रोमोसोम 21 दिखेगा। 47 क्रोमोसोम्स है XXY, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। 45 क्रोमोसोम X0 कंडीशन के साथ, टर्नर सिंड्रोम। 47 क्रोमोसोम XYY के साथ, सिलेबस में नहीं है बट इसे जेकब सिंड्रोम कहते हैं। इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच। देख रहे हो कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं? एक साल पूछा इनकरेक्ट, एक साल पूछ ले कॉन्सेंजीनियस का करेक्ट। ये कैसे इंडिविजुअल्स है? दे आर अनरिलेटेड, रिलेटेड इंडिविजुअल्स नहीं है ये। नेक्स्ट सवाल, नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक। इस गर्ल को दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। इसकी जो मम्मी थी वो हीमोफिलिक थी। गर्ल नॉर्मल है लेकिन उसकी मम्मी हीमोफिलिक थी। इसका मतलब इस बेटी के पास अपने मम्मी से एक एक्सेस तो पक्का आया होगा। तो शी इज अ नॉर्मल बट अ कैरियर। इसकी शादी हुई है एक मेल से, ऐसा मेल जिसके पूरे एंसेस्ट्री में कोई हीमोफीलिया की हिस्ट्री नहीं थी। इनके खानदान में कभी हीमोफीलिया नहीं रहा। क्या बच्चे बनेंगे? एक्स के साथ एक्स, नॉर्मल डॉटर, एक्स के साथ वाई, नॉर्मल सन, एक्सएच के साथ एक्स, नॉर्मल कैरियर डॉटर, एक्सएच के साथ वाई, डिजीज सन। 4 बच्चे पैदा होने की गुंजाइश है। हीमोफिलिक सन है ना हीमोफिलिक डॉटर, डॉटर हीमोफिलिक हो ही नहीं सकती। एनसीईआरटी ने कहा हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर बेटी को हीमोफीलिया है तो पापा को होना ही चाहिए, तो हीमोफिलिक डॉटर तो हो ही नहीं सकती। ए और डी ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। बचा ही एक ऑप्शन, हीमोफिलिक सन कैरियर डॉटर। हीमोफिलिक सन कैरियर डॉटर दोनों हो सकते हैं। नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन हो सकते हैं। तो अपने आप सी ऑप्शन सही हो चुका है। नेक्स्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात पूछी गई है। गुड। हमारे सिलेबस में ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक ही एग्जाम्पल दिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमोफीलिया एक्स रिसेसिव। बीटा थैलेसीमिया में
बीटा ग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगला सवाल, कलर ब्लाइंड फीमेल marries a man whose mother was also colorblind। इसका मतलब इसके पास कलर ब्लाइंडनेस की जीन पक्का आई है। What are the chances of her progeny having color blindness? मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस है, पापा को कलर ब्लाइंडनेस है, तो सारी डॉटर, सारे सेंस, सबको ही कलर ब्लाइंडनेस होगी। 100% प्रोजेनी कलर ब्लाइंड आएगी। नेक्स्ट, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। What is the expected percentage of F2 progeny with yellow and inflated pod in a dihybrid cross involving pea plant with green colored inflated pod, yellow colored constricted pod? मेंडल के पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट है। ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पॉड, हमें पता है कि ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट होता है। राउंड सीड, येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन पॉड डोमिनेंट है। ये छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन में आंसर बदल देगी। ग्रीन कलर्ड पॉड इज डोमिनेंट एंड इन्फ्लेटेड वाला भी डोमिनेंट है। इसका क्रॉस हुआ है येलो और कॉन्स्ट्रिक्टेड से। येलो और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव फीचर्स हैं। क्वेश्चन पूछा है F2 प्रोजेनी पे, तो ये है पेरेंट, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल आई स्मॉल आई, सारे के सारे ग्रीन और इन्फ्लेटेड बनेंगे। यह है F1, और अब आपसे पूछा है दैट योर F2 मस्ट बी येलो एंड इन्फ्लेटेड। येलो होना चाहिए और इन्फ्लेटेड होना चाहिए। कैपिटल जी स्मॉल जी का क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी से कराएंगे, तो आपका जो ये रिसेसिव फिनोटाइप है, इसके आने के चांस 1 आउट ऑफ 4। कैपिटल जी स्मॉल जी का क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी से कराएंगे, तो यही रिजल्ट आएगा ना बेटा। इसमें से ये है ना खाली येलो, 1 आउट ऑफ 4। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट फिनोटाइप आता है 1 आउट ऑफ 4, तो फाइनल आंसर हो गया 3/16। द फाइनल आंसर इज 3/16। क्या हो जाएगा 3/16 की वैल्यू? करेक्ट, 18.75%। सिंपली इंटू 100 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवरी। ब्राउन और मेंडल का लेना देना नहीं है, मॉर्गन ने वेरिफिकेशन दी थी, थ्योरी नहीं। नेक्स्ट, मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस हैं। फादर भी HbA HbS है, मदर भी HbA HbS है। बच्चे को डिसीज होने के चांसेस क्या है? HbA HbA नॉर्मल बच्चा, HbA HbS कैरियर बच्चा, HbA HbS नॉर्मल बच्चा, HbS HbS डिजीज बच्चा। 1 आउट ऑफ 4, 25%। 1/4 को परसेंट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे मेरे राजे? 25%। नेक्स्ट,
गैमीट्स कैसे बनेंगे, F1 कैसा बनेगा, F2 कैसा बनेगा, ये सारी की सारी बात जो हमें सिखाई जाती है, किससे सिखाई जाती है? पनेट स्क्वायर। पंच नेट बुलेट तो कुछ नहीं होता ना। पनेट स्क्वायर था, इट वॉज गिवन बाय RC पनेट। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ही वॉज अ ब्रिटिश जेनेटिक साइंटिस्ट। ब्रिटिश जेनेटिक साइंटिस्ट को शॉर्ट कर दिया ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। नेक्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली आई जीन के लिए गलत स्टेटमेंट बतानी है। पर्सन कैन हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील, सही बात है। ये हम ह्यूमंस का केस है, हम ह्यूमंस डिप्लॉयड हैं, हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 ही अलील हो सकती हैं, तीनों अलील हो नहीं सकती। IA और IB एक साथ हैं, वो दोनों सेम शुगर बनाएंगे क्या? गलत। IA से A एंटीजन बन रहा है, IB से B एंटीजन बन रहा है। रिसेसिव आई से कोई भी शुगर नहीं बन रही, सही बात। जीन आई के पास 3 अलील हैं, सही बात। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting trait? सवाल कह रहा है, सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है। सवाल कह रहा है बेटा कि मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज को यूज किया था जिनको उन्होंने एज अ पेयर यूज किया था, और हर पेयर में खाली एक कैरेक्टर अलग था, बाकी सारे कैरेक्टर सेम थे। तो ये पूछ रहा है सवाल कि कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे, कितने होमोजाइगस प्लांट थे। तो उन्होंने 14 होमोजाइगस प्लांट को इस्तेमाल किया था। दे वर लाइक 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। नेक्स्ट, number of contrasting traits studied by Mendel for his experiments. How many number of contrasting characters? कितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं? 7 कैरेक्टर पढ़े थे, 14 कैरेक्टर नहीं थे। कैरेक्टर तो 7 थे ना, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन एंड स्टेम हाइट। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर 7। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सटन और बोवरी ने दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जीन का और क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल होता है। इसको वेरीफाई किसने किया? तो इसको वेरीफाई किया TH मॉर्गन ने ड्रोजोफिला से। ये सेम क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में 2 बार आ चुका है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? सटन एंड बोवरी ने। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोनूरिया। प्लियोट्रॉपी मीन्स one gene, 2 allele, but it can control or affect more than one character. स्टार्च सिंथेसिस इन पी की जीन के अंदर भी आपको यही मिल रहा है। फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन खराब हो रही थी, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो रहा था। ये है इसका मेन इफेक्ट। लेकिन अब इसी की वजह से फिनाइल एलेनिन पायरोविक एसिड, फिनाइल पायरोविक एसिड में चेंज हो जाता है, ब्लड में जाएगा, किडनी में जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, न्यूरॉन्स में जाके रिटार्डेशन कराता है। टायरोसिन नहीं होगा तो आगे मेलानिन नहीं बनेगा, स्किन और हेयर का डीपिगमेंटेशन हो जाएगा। तो एक जीन के खराब होने से मल्टीपल इफेक्ट आ जाते हैं। करेक्टली मैच पेयर, करेक्टली मैच पेयर। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्रोमोसोम 11 पर है, बिल्कुल सही बात है।
बीटा ग्लोबिन की जो जीन है वो क्रोमोसोम 11 के पास है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोजोमल है। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड है। नेक्स्ट, टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टोर्टेवांट ने कहा था कि वो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज को एज अ डिस्टेंस यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था? दैट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन represents 1% crossing over, 1% recombination. He used the recombination frequency, he used the crossing over frequency as a direct measure. स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम था एंटीराइनम। रेड फ्लावर को व्हाइट से क्रॉस किया, F1 में सारे पिंक आए। पिंक को सेल्फ किया, F2 में व्हाइट रेड पिंक तीनों आए। इनकरेक्ट बताना है। डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सही बात है। पिंक कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से सही बात है। F2 में 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 व्हाइट, सही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होता, गलत बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर वक्त अप्लाई होता है, यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा था कि जब RR को गैमीट बनाना है तो ये कैपिटल R अलग अलग हो जाएंगे। स्मॉल r से गैमीट बनेंगे तो हर गैमीट को एक ही अलील मिलेगा। कैपिटल R स्मॉल r को गैमीट बनाना है तो हर गैमीट में एक ही अलील जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी दो फैक्टर्स होंगे, दो ट्रेट्स होंगे, दो अलील्स होंगे, तो ये दोनों अलील गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होते हैं। इस पेयर में से गैमीट को एक ही मेंबर मिलेगा। तो ये तो फॉल्स हो गया, डज नॉट अप्लाई लिख के। इनकरेक्ट बताना है अभी। इनकरेक्ट, बहुत ध्यान देना बेटा प्लीज, सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो आप सब। मेल फ्रूट फ्लाई हेट्रोगैमेटिक है, ऑटोजोम के साथ XY लेके बैठा है, दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा। मेल ग्रॉसहॉपर में 50% स्पर्म के पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, सही बात है। डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल वो जो आप हैन और रूस्टर कहते हो उसका नाम है। प्रोजेनी का सेक्स स्पर्म पे डिपेंड करता है, गलत। फाउल के अंदर ZW फीमेल्स हैं, ZZ मेल्स हैं। टाइप ऑफ स्पर्म पे नहीं, टाइप ऑफ एग पे डिपेंड करेगा। इनकरेक्ट है ये। ह्यूमन मेल के पास वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम छोटा होता है देन द अदर, सही बात है। एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा है, वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा है। नेक्स्ट, सेम क्रोमोसोम पर जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस किसने इस्तेमाल किया है? क्वेश्चन ये है कि मेजर ऑफ डिस्टेंस किसने दिया है? तो वो स्टोर्टेवान ने दिया है, वो मॉर्गन ने नहीं दिया है। कई सारे बच्चों ने 2019 में इस क्वेश्चन में मार्क्स ऐसे ही खोलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में। Individual has masculine development with gynecomastia, development of breast, Klinefelter syndrome, 44 plus X and Y. Inheritance of blood group. Inheritance of blood group in humans. ABO blood group system. डोमिनेंस IA के साथ रिसेसिव I, IB के साथ रिसेसिव I। कोडोमिनेंस IA के साथ IB दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। मल्टीपल अलीलिज्म, I gene has IA type,
आई बी टाइप, रिसेसिव आई टाइप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस नहीं है। ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस के केस में देयर आर मोर देन वन जीन, each gene has only two allele and we have one character. मल्टीपल अलीलिज्म के केस में you have only one gene, you have more than one allele and you have one character. अगला सवाल, महिला को कोई एक्स लिंक्ड कंडीशन है ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। कलर ब्लाइंडनेस का लेके चलते हैं, एक एक्स सही है, एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस की अलील है। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, बेटी को भी जा सकता है, बेटे को भी जा सकता है, किसी को भी जा सकता है इसका ये वाला कंडीशन। तो the XC can be inherited to son as well as the daughter. एक बेटे को उसका एक्स मम्मी से मिलता है, डॉटर को भी एक एक्स मम्मी से मिलता है, तो ये XC जो है ये बेटे के पास भी जा सकता है, बेटी के पास भी जा सकता है, तो बोथ सन एंड डॉटर। करेक्ट स्टेटमेंट, फ्रैंकलिन स्टाल कोएड लिंकेज। Morgan coined the term linkage. Punnett Square, R.C. Punnett, British scientist. Correct statement. Spliceosome translation गलत। Spliceosome splicing कराते हैं। Transduction by Altman गलत, इसका हमें लेना देना नहीं है। मेंडल ने क्या कंसिडर नहीं किया है? स्टेम टॉल है या ड्वार्फ, किया है। ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर, नहीं किया है। सीड ग्रीन है या येलो, किया। पॉड इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रक्टेड, किया। सवाल था क्या नहीं किया। नोटिस कर पा रहे होगे, ब्लड ग्रुप का सवाल, क्लाइनफेल्टर टर्नर डाउन सिंड्रोम के सवाल, कौन सी डिजीज कौन सा डोमिनेंस दिखाती है, ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। हस्बैंड का जीनोटाइप IAIB, वाइफ का जीनोटाइप IA रिसेसिव I। हाउ मेनी डिफरेंट जीनो एंड फिनो आर पॉसिबल? IA A blood group, IA recessive I A blood group, IAIB AB blood group, IB recessive I B blood group। पहले पूछा है जीनोटाइप्स कितने हैं, चारों जीनोटाइप्स अलग हैं। फिर पूछा है फिनोटाइप कितने हैं, A B and B, 3 फिनोटाइप्स हैं, 4 जीनो एंड 3 फिनो। जीनोटाइप्स 4 प्रकार के हैं, फिनोटाइप 3 ही प्रकार के हैं। मेंडल ने कब से कब काम किया था? मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर 7 years। गुड। 1856 से 1863। ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम अलग नहीं हो पा रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर क्रोमोसोम्स अलग नहीं हो पाते, नॉन डिसजंक्शन मतलब फेलियर ऑफ सेपरेशन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसको कह रहे हैं नॉन डिसजंक्शन। प्राइमरी मतलब होता है एनाफेज 1 की दिक्कत है।
कौन सी एन्यूप्लॉइडी है जो हमने पढ़ी है किसी ऑटोजोम के अलग ना हो पाने की वजह से हो रही है? वो हमने पढ़ी है डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम 21 प्रॉपरली अलग नहीं हो पाता, तो एक बच्चे में ज्यादा हो जाएगा एक्स्ट्रा, एक बच्चे से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी अभी एक क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने हिंट में दे ही दिया शायद। दोनों में ही बीटा ग्लोबिन जीन के साथ दिक्कत है, लेकिन हमने कहा था थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन की मात्रा अमाउंट कम हो जाता है, तो वो क्वांटिटेटिव है। सिकल सेल एनीमिया में क्वांटिटी सही है, बट बीटा ग्लोबिन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड चाहिए था, वहां वेलाइन आ चुका है। तो थैलेसीमिया में क्वांटिटी की दिक्कत है, सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी की दिक्कत है। बोथ आर क्वालिटेटिव नहीं, बोथ क्वांटिटेटिव नहीं। थैलेसीमिया लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, करेक्ट। सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटी की वजह से है, गलत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, color blind man. If a color blind man marries a woman who is homozygous for normal color, ऐसा है XC के साथ X, Y के साथ X, क्या चांस है कि उनके बेटे को कलर ब्लाइंडनेस होगी? 0, किसी भी बेटे को कलर ब्लाइंडनेस हो ही नहीं सकती यहां पे। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया सेक्स रिसेसिव डिसऑर्डर, सही। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी, सही। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, सही। सिकल सेल एनीमिया एक्स रिसेसिव, गलत। A, B and C are correct. हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस पैटर्न कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। दोनों एक्स नॉर्मल है, नॉर्मल इंडिविजुअल। एक एक्स हीमोफिलिक है, नॉर्मल बट अ कैरियर फीमेल। दोनों ही एक्स पे हीमोफीलिया वाली जीन है, तो ही डिजीज हो सकती है। हेट्रोजाइगस में डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो रही है, होमोजाइगस रिसेसिव में हो रही है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब क्या बताया था एनसीईआरटी ने? व्हाट इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट? क्या बताया गया एनसीईआरटी में? नियरली होमोजाइगस नहीं। अपने आप जो ब्रीड करे नहीं भाई, सारी अपने आप ब्रीड कर सकते हैं। प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन, हमेशा होमोजाइगस होते हैं। एनसीईआरटी ने कहा था अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज वन which has undergone continuous self pollination for several generation and shows stable trait inheritance। अगर वो टॉल है, आपने उसको जब भी सेल्फ कराओ, जितने जनरेशन के लिए सेल्फ कराओ, वो हमेशा टॉल बच्चे ही पैदा करेगा, तो आप कहोगे कि वो ट्रू ब्रीडिंग है। इसका मतलब वो कैसा है? जेनेटिकली होमोजाइगस है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than recombinant type offspring. Dihybrid test cross, dihybrid test cross मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल है, इसका क्रॉस कराया है हमने येलो बॉडी
वाइट आए मेल से, y प्लस W प्लस। ये हो गया आपका, दो कैरेक्टर्स ले रहे हो तो डाइहाइब्रिड कहलाएगा। टेस्ट क्रॉस क्यों कहला रहा है? क्योंकि आप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हो। तो ये एक टेस्ट क्रॉस है जिसकी बात की जा रही है। क्या इंडिकेट होगा? दो जीन्स दो क्रोमोसोम पर हैं। क्या रिजल्ट आया था यहां से F2 में? 98.7% पेरेंटल थे, मात्र 1.3% यहां से रिकॉम्बिनेंट आए थे। क्या था? अलग अलग क्रोमोसोम पर थे क्या वो? नहीं। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। क्रोमोसोम्स तो अलग हो रहे हैं। टू जीन्स आर लिंक्ड एंड दे आर ऑन सेम क्रोमोसोम। करेक्ट। कभी भी अगर ऐसा लगता है कि रिकॉम्बिनेंट्स कम हो रहे हैं, पेरेंटल ज्यादा, मतलब वो दो जीन सेम क्रोमोसोम पर लिंक्ड हैं, पास पास हैं। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का केस नहीं है। नेक्स्ट, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ। F1 plants for self, the resulting genotypes were, F1 आया कैपिटल टी स्मॉल टी, F2 आ जाएगा ये 1:1 के रेशियो में, 1:2:1, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस एंड ड्वार्फ। यही रेशियो सही है। 1:1 में टॉल हेट्रोजाइगस 1 गलत, 3:1 टॉल ड्वार्फ है तो सही, लेकिन क्या है ये आपका फिनोटाइप है। क्वेश्चन ने कहा है रिजल्टिंग जीनोटाइप क्या होगा, इसलिए ऑप्शन चूज नहीं होगा। और 3 ड्वार्फ तो वैसे भी नहीं हो सकते। इजी क्वेश्चन है। कितने पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? 7 पेयर्स। ए ब्लड ग्रुप की शादी बी ब्लड ग्रुप से हो रही है, व्हाट आर ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? ए ब्लड ग्रुप वाले की शादी बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ हो रही है, बच्चों में क्या हो सकता है? सही बात है, आप अज्यूम कर लो कि आई ए रिसेसिव आई है, आई बी रिसेसिव आई है, अज्यूम कर लो। तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे में ए बी एंड ओ सब हो सकता है। मैच द फॉलोइंग। डोमिनेंस, only one allele is expressed. Codominance, both are expressed. Pleiotropy, many genes, single character. गलत, सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर। पॉलीजीन में मैनी जीन सिंगल कैरेक्टर, तो बी ऑप्शन सही आ गया। ये बिल्कुल ही आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने तो दिया ही नहीं इसके बारे में कुछ भी, तो इसलिए तुम इसकी टेंशन मत लेना अगर ना भी हो पाए तुमसे तो। एक लिंकेज ग्रुप हम एक क्रोमोसोम को कहते हैं। अ क्रोमोसोम विद ऑल इट्स जीन्स इज नोन एज अ लिंकेज ग्रुप। कह रहे हैं कि एक लिंकेज ग्रुप से, एक क्रोमोसोम से वो दूसरे क्रोमोसोम पर चला गया है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, अभी अभी एक क्वेश्चन में आया था ये, टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, गुड, मॉर्गन। तीसरी बार प्लियोट्रॉपी पे क्वेश्चन आ रहा है, तीसरी या चौथी बार लास्ट 10 इयर्स में।
प्लियोट्रोपिक जीन, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। मल्टीपल अलील्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मल्टीपल अलील्स कहां प्रेजेंट होते हैं? सेम जीन के ही होते हैं ना वो, सेम जीन के अलील अलग अलग क्रोमोसोम पर तो हो नहीं सकते ना, डिफरेंट लोकस हो सकता सेम क्रोमोसोम पर, सेम लोकस ऑफ द सेम क्रोमोसोम पर मिलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे मिलेंगे मल्टीपल अलील्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। मेरे अगर आई बी है मेरे पास, तो उसके जिस क्रोमोसोम के जिस जगह पे लोकेशन है, तुम सबके अंदर भी वही लोकेशन है, क्योंकि मल्टीपल एलील सेम जीन की अलग अलग कॉपी है, तो जीन तो एक ही लोकस ऑक्यूपाई करेगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो नहीं सकता हमारा आंसर। अलील्स क्या थे? करेक्ट, उसी जीन के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेरिएंट्स। कोडोमिनेंस क्या होता है? हेट्रोजाइगस में वो दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मेरे पास आई ए आई बी कंडीशन है, तो ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर मुझे ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों नजर आएंगे, तो ये हो गया मेरा कोडोमिनेंस। एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी है विद एक्स 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 सेक्स क्रोमोसोम, एक्स 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 वाला सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा? दो ओवा एक स्पर्म, दो स्पर्म एक ओवम फ्यूज हो या नहीं? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फादर में एबनॉर्मल स्पर्म बना या मदर में एबनॉर्मल एग? मोर प्रोबेबिलिटी है मदर के अंदर खराब एग्स बना। कैसे? मदर हैज 2x क्रोमोसोम अपार्ट फ्रॉम ऑटोसोम्स। हो सकता है कि ऐसा केस बन गया कि मदर में एक्स का सेपरेशन नहीं हो पाया, तो ये एक एग बना और ये दूसरा एग बना। इसकी फर्टिलाइजेशन एक्स वाले स्पर्म से होगी, तो आपके बच्चे में ऑटोसोम के साथ 3 बार एक्स आ जाएगा। ये वाला एक्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, तो ऑटोसोम के साथ सिंगल एक्स रह जाएगा। तो मेन दिक्कत आती है फॉर्मेशन ऑफ ओवम के टाइम पर। पेडिग्री से अगर डर लगता है तो ऑनलाइन कोई भी मेरा लेक्चर उठा के देख लेना, उसमें मैंने समझा रखा है पूरा कि हाउ डू यू नीड टू सॉल्व अ पेडिग्री, और बहुत सारे मैंने उसमें शॉर्टकट्स बता रखे हैं, तो वैसे ही शॉर्टकट्स को फॉलो करके यहाँ पे आप देख सकते हो। बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, एटलीस्ट वन प्रोजेनी इज अफेक्टेड। दोनों को डिजीज नहीं है, बट एक बच्चे को डिसीज है, इसका मतलब ये कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी अ डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर में वो डोमिनेंट अलील जो भी पेरेंट देगा वो खुद डिसीज होना चाहिए। फिर मुझे यहां दिख रहा है कि मदर को डिसीज है लेकिन उसका सन एकदम नॉर्मल है। अगर मदर को डिसीज है और सन नॉर्मल है तो वो एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं हो सकता। अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो उसके पास हर बेटे को देने के लिए खराब एक्स है, उसका हर बेटा कलर ब्लाइंड होगा ही होगा, तो ये कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है, बचा एक ऑप्शन ऑटो रिसेसिव। नेक्स्ट, मेंडल ने क्या इस्तेमाल नहीं किया था? 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। पॉड का शेप और कलर था, पॉड की लेंथ नहीं थी, बाकी तीनों एकदम सही है। एक ह्यूमन फीमेल है जिसको टर्नर सिंड्रोम है,
she has pair of autosomes but she has a single X. Is able to produce children with normal husband? नहीं. NCERT ने कहा है Turner syndrome members are sterile. 45 क्रोमोसोम्स हैं XO कंडीशन के साथ. सही. एडिशनल X नहीं है, मेल कैरेक्टर्स नहीं है. ये दोनों आते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, ऑटोसोम के साथ XXY. अगला सवाल. इजी है क्वेश्चन, ये सारे डिफिकल्ट नहीं है ये. A man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father. एक मैन है, इस मैन का जो फादर है वो कलरब्लाइंड था. इसने शादी करी एक वुमेन से. इस वुमेन का शी हैड ए कलरब्लाइंड मदर. शी हैड अ कलरब्लाइंड मदर but a normal father. मतलब she is a carrier individual. What percentage of male children of this couple will be colorblind? इनसे क्या बच्चे बनेंगे? X, 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 XC, X, Y, XC, Y. सवाल यह है कि what percentage of male children will be colorblind? कितने मेल्स हैं? 2. कितने कलर ब्लाइंड है? 1. हाफ मेल चिल्ड्रन, 50% मेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड. 25 नहीं होगा. अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर कलर ब्लाइंड एज वेल एज मेल, अलग अलग आपसे पूछा जाता कि मेल और कलर ब्लाइंड दोनों होने के चांस क्या है, तो आंसर 25 जाता. कि 4 में से मेल और कलर ब्लाइंड होने के चांस 25 है. यहां इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड. वो मेल चिल्ड्रन कलर ब्लाइंड ही होना चाहिए, तो 50% चांस है मेल चिल्ड्रन के कलर ब्लाइंड होने के. इनकरेक्ट फॉर हीमोफीलिया. सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, ये तो सही है. सेक्स लिंक्ड डिसीज, ये भी सही है. रिसेसिव, ये भी सही है. डोमिनेंट डिजीज ये नहीं है. बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया. चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड. सिकल सेल एनीमिया वाला सेम क्वेश्चन है कि आपका मेल पेरेंट भी हेट्रोजाइगस है, फीमेल पेरेंट भी हेट्रोजाइगस है, इससे आपको होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए. 25%. नेक्स्ट. F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है. कोडोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक को करता है, इनकम्प्लीट में दोनों में से किसी को भी नहीं करता है. नेक्स्ट. क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि ए बी में ए और बी दोनों दिखता है, किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. ऑलराइट, तो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर. इतने सारे क्वेश्चंस करके नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि यहां पर आपको किन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना है और कितना कितना ध्यान देना है. तो ये चीज आपकी एकदम साफ साफ क्लियर हो गई होगी. जैसा मैंने हर बार कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से एनसीईआरटी करनी है और अपने हार्डवर्क, अपनी ऑनेस्टी, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो. लगातार ईमानदारी से मेहनत करते जाओ, अपनी मेहनत रंग ला के रहेगी तुम्हारी. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय.